ये भी उस सेशन के अंदर ये भी चर्चा काफी डिटेल से रही कि इस बाल वाटिका कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, किसका से हुई, कब हुई, किस प्रकार से किसके मदद से कोई समुदाय छोटे से बच्चे के ओरिएंटेड टीचर के द्वारा 300-350 के आसपास बच्चों के द्वारा की गई, किस प्रकार से किस एज के बच्चे इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, इस प्रकार से पहला और दूसरा सेशन हमारा कंबाइन था। इस प्रकार से ये सुशील सर के द्वारा बहुत ही अच्छे से कंडक्ट किया गया और सभी हालांकि मेरा पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था, लेकिन मैं देख रहा था पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। उसके बाद में सेशन नंबर 3 सॉरी राजेश जी के द्वारा दिया गया था। इसके अंदर विषय था प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से परिचय ECCE। इसके बारे में बड़े विस्तार से हमारा सभी का पार्टिसिपेशन में रहा और चर्चा भी अच्छे से हुई कि पहले और वर्तमान की प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा में क्या डिफरेंसेस मुख्य इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। उसके अंदर काफी सारा स्टडी किए आए थे, इसमें सर के द्वारा बताया गया था कि जन्म से लेकर के 3 साल तक 3 से 6 इस पर जन्म से यानी कि गर्भावस्था और जन्म से 3 से 6 इस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप बड़े विस्तार से बताया गया था। और बाल्यावस्था के अंदर किस प्रकार से कितने परसेंट मस्तिष्क का विकास बच्चे का हो जाता है। और उसके बाद में ये जो NEP 2020 है, इसके अंदर किस प्रकार से 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी। और उसके बाद में लंच ब्रेक के बाद लंच ब्रेक से पहले टीचर में चाहूंगा कि सतीश जी के द्वारा शुरुआत में मुझे लगता है कि एक्टिविटी के माध्यम से सेशन की शुरुआत वो बहुत पहले हो गया, तो मैं भूल गया था उनका। उसके बाद लंच ब्रेक के बाद में जो लास्ट सेशन था हमारा वो ऑर्गेनाइज किया गया था सतीश जी के द्वारा। तो इसमें बच्चे कैसे सीखने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। और लास्ट में जो विजुअल जो लास्ट में हम देख रहे हैं इसके बारे में चर्चा की गई। और जो टेप फर्स्ट था उसके बारे में क्विज का लिंक हमारे साथ शेयर किया गया था और वो सभी के द्वारा मुझे लगता है कि हमने भर दिया सभी ने। और इसके बाद में टी ब्रेक के बाद हमारे साथ तो ये इस प्रकार से सभी जो 4 सेशन ऑर्गेनाइज किए गए थे, 4 सेशन के अंदर बहुत ही बेहतरीन सेशन हमारे तीनों राजेश जी सुशील जी और के द्वारा लिए गए और सभी का बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन था। इसलिए धन्यवाद। तो इसी को दोहराना पड़ेगा। तो कल हमारा प्रशिक्षण का पहला दिन था और शुरुआत हमने प्रेयर से करी। प्रार्थना के बाद रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस वगैरह सब करके प्री टेस्ट करके और हमने पहला सत्र पूरा कर दिया। और दूसरा जो हमारा सत्र था वो सुशील सर द्वारा करवाया गया, जिसमें बाल वाटिका 2023-24 के अनुभव साझा किए गए और डेमो कार्यक्रम की एक झलक इस नाम से सेशन था। और इसमें हमने आगे भी सब पॉइंट्स पे बात की, अच्छे अनुभव क्या थे, चुनौतियां क्या रही, इसमें सकारात्मक जो बातें थी वो क्या थी, वो बच्चे के सीखने के स्तर में और विद्यालय में किस तरह का परिवर्तन आया है, उन सभी बातों में चर्चा हुई। और उसके बाद में बाल वाटिका की शुरुआत क्षेत्र से किस तरह होती है कि 2021 में हमने के नाम से कुरुक्षेत्र में 53 सामुदायिक केंद्र और स्वयं सेवकों द्वारा आसपास के विद्यालयों में 167 बच्चों के साथ इसको शुरू किया गया और फिर इसको धीरे धीरे 100 विद्यालयों में लागू करके और 2023-24 में कुरुक्षेत्र से फिर इसे पूरे हरियाणा राज्य में शुरू कर दिया गया, विधिवत इसकी शुरुआत हो गई। और इसके बाद में बारगीत हुआ था, एक डंबल राजा सर ने बहुत अच्छे से कराया था। साथ साथ में कुछ एक्टिविटीज भी हो रही थी कि अपेक्षाएं जो थी वो चार्ट पेपर पे लिखाई गई थी और उससे पहले स्तर में कुछ नियम भी निर्धारित किए गए थे। और उसके बाद में तीसरा सत्र राजेश कुमार सर द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से परिचय में बहुत चर्चा हुई। प्रारंभिक बाल्यावस्था का बच्चे